नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। पहला प्यार। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। ये कहानी है नेहा और पुलकित की। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से झगड़ा करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी की क्लास में एक लड़का था, पुलकित। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। पुलकित अक्सर उसे छुप छुप कर देखा करता था और जब भी कभी मौका मिलता नेहा का छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब नेहा मुस्कुराकर थैंक यू कहती तो पुलकित का खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। एक दिन दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश भी जोरदार होने लगा। दोनों भीगने से बचने के लिए एक मंदिर के पास खड़ा हो गया। मंदिर में ताला लगा था तो वह दोनों बाहर ही बचने का कोशिश करता रहा। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रहा था। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। नेहा को इतने करीब पाकर पुलकित अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने नेहा को प्रपोज कर दिया। नेहा भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, नेहा उसी मंदिर के पास पुलकित का इंतज़ार कर रही थी। पुलकित बहुत देर से आया और उसे देखकर नेहा नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर पुलकित बोला, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। पुलकित की इस प्यारी सी बात सुनकर नेहा अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर पुलकित से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी मंदिर के पास बैठे बातें कर रहे थे। नेहा वहीं मंदिर के दीवार के सहारे बैठी थी और पुलकित उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी नेहा बोली, बाबू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पुलकित ने झट से नेहा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, नहीं बाबू, ऐसे बातें नहीं किया करते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों उसी मंदिर के नीचे बैठा हुआ था। उस समय पुलकित का चेहरा उतरा हुआ था। नेहा के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, बाबू, मैं अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर नेहा का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पुलकित ने धीरे से बोला। वैसे अगर तुम चाहो तो अब हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। नेहा यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। पुलकित ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते पुलकित की शादी का दिन आ गया। पुलकित को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी नेहा जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, नेहा का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला।
पुलकित ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ और नहीं, खून से लथपथ नेहा का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है, पर क्या हम उसका कद्र कर पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।